1950 में अंटार्कटिका के आसमान में अचानक 13 एटम बॉम्ब्स फट गए, लेकिन जमीन पर कोई टारगेट नहीं था। अमेरिका किसी ऐसी चीज पर वार कर रहा था जो दिखती नहीं थी। 300 किलोमीटर ऊपर आसमान में एडमिरल रिचर्ड बर्ड ने पेंटागन को जो वार्निंग दी थी वो एक डर नहीं, एक रियलिटी चेक था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट नहीं, एक छुपा हुआ गेट है, और उस गेट के पीछे जो है वो हमारी सोच से 1000 साल आगे है। पेंटागन की रिस्पॉन्स, ऑपरेशन फिश बोल। ऑफिशियल कवर स्टोरी, हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट्स। असली मकसद अंटार्कटिका के ऊपर किसी इनविजिबल बैरियर को तोड़ना। ये बैरियर क्या था? 1958 में एक एंटार्कटिक एक्सप्लोरर ने अपनी डायरी में लिखा, हमने 63,000 फीट की ऊंचाई पर एक अजीब रेजिस्टेंस महसूस की, जैसे हवा नहीं बल्कि कोई सॉलिड वॉल हो। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स पागल हो गए। ये डायरी 1962 में लॉस्ट हो गई, लेकिन उसकी फोटोकॉपी आज भी एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर के पास है। अब यहाँ ट्विस्ट है, जब ऑपरेशन फिश बोल के न्यूक्लियर टेस्ट्स हुए तो उनका एक्सप्लोजन नॉर्मल नहीं था। फुटेज देखो तो पता चलता है ब्लास्ट वेव्स ऊपर जाते हुए अचानक एक डोम शेप्ड पैटर्न में बिखर जाते हैं, जैसे किसी गोल पदार्थ सरफेस से टकरा रहे हों। यूएस एयरफोर्स ने ये फुटेज 1965 में क्लासिफाई कर दिया। क्यों? क्योंकि उस फुटेज में एक फ्रेम है सिर्फ 0.3 सेकंड्स का, जिसमें ब्लास्ट के रिफ्लेक्शन में एक हेक्सागोनल पैटर्न नजर आता है, एग्जैक्टली वैसे जैसे बी हाइव सेल्स होते हैं। नेचर में हेक्सागोन्स रैंडमली नहीं बनते, ये इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स की निशानी है। 1959 में अंटार्कटिका ट्रीटी साइन हुई। 53 कंट्रीज ने अग्री किया, अंटार्कटिका पर कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होगी, कोई वेपन्स टेस्टिंग नहीं, कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है, ट्रीटी साइन होने से पहले 7 कंट्रीज अंटार्कटिका पर अपने मिलिट्री बेसिस बना चुकी थीं। ट्रीटी के बाद सब ने बेसिस इवैक्यूएट कर दिए, सिर्फ रिसर्च स्टेशंस छोड़ के। रिसर्च किस चीज का, वो आज भी क्लासिफाइड है। 2001 में नासा's लीमा प्रोजेक्ट में अंटार्कटिका का कंप्लीट सैटेलाइट मैप बनाया। उस मैप में विल्क्स लैंड रीजन में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखता है, 300 किलोमीटर्स वाइड, साइज इतना बड़ा कि प्योरे पेरिस सिटी उसमें समा जाए। नासा का ऑफिशियल स्टेटमेंट, एस्टेरॉयड इंपैक्ट क्रेटर। लेकिन प्रॉब्लम ये है, नॉर्मल इंपैक्ट क्रेटर्स इर्रेगुलर होते हैं, ये परफेक्टली सर्कुलर है, और इसके एजेस पर मैग्नेटिक अनोमलीज हैं जो किसी भी नेचुरल फॉर्मेशन में पॉसिबल नहीं है। ये डेटा 2006 के बाद नासा की पब्लिक डेटाबेस से क्वाइटली हटा दिया गया। अब शायद आप सोच रहे हों ये सब कंस्पिरेसी थियरी है। ठीक है, तो फिर ये एक्सप्लेन करो क्यों 1960 के बाद अंटार्कटिका के ऊपर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया, जिनकी हाइट सीलिंग एग्जैक्टली 63,000 फीट है। क्यों गूगल अर्थ पर अंटार्कटिका के कुछ रीजन्स डिलिबरेटली ब्लर्ड हैं, जबकि कश्मीर और एरिया 51 सब कुछ क्लियर है? और क्यों एडमिरल बर्ड की 1947 डायरी, जिसमें उन्होंने एडवांस्ड एयरक्राफ्ट और अंडरग्राउंड सिटीज का जिक्र किया था, उनकी डेथ के तुरंत बाद क्लासिफाइड हो गई और आज तक पब्लिक नहीं हुई? ऑपरेशन डीप फ्रीज, जो आज भी एक्टिव है, अंटार्कटिका का सबसे बड़ा सीक्रेट मिशन है। 1955 से लेकर आज तक हर साल यूएस मिलिट्री अंटार्कटिका में साइंटिफिक रिसर्च के नाम पर इक्विपमेंट और पर्सनल भेजती है। लेकिन 2018 में एक विसल ब्लोअर ने लीक किया, डीप फ्रीज का एक्चुअल पर्पस है कंटेनमेंट प्रोटोकॉल मेंटेन करना। क्या कंटेन कर रहे हैं वो नहीं बताया। लेकिन जब 2020 में अंटार्कटिका में मिस्टीरियस साइज्मिक एक्टिविटी डिटेक्ट हुई, एग्जैक्ट सेम कोऑर्डिनेट्स जहां 1950s में न्यूक्लियर टेस्ट्स हुए थे, तो उस विसल ब्लोअर को अचानक हार्ट अटैक हो गया। 43 साल की उम्र में, बिल्कुल हेल्दी आदमी। अगली वीडियो में मैं आपको वो डीक्लासिफाइड नेवी फुटेज दिखाऊंगा जो 2023 में एक्सीडेंटली पब्लिक हुआ, और जिसमें एक अंटार्कटिका बेस के अंदर 13 फुट टॉल मेटालिक स्ट्रक्चर दिखता है जो किसी भी ह्यूमन आर्किटेक्चर से मैच नहीं करता। और उस फुटेज में बैकग्राउंड में जो साउंड रिकॉर्ड हुई है वो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं है।
लेकिन पहले मुझे ये जानना है, कमेंट में डोम लिखिए अगर आपको लगता है कि अंटार्कटिका के ऊपर कोई इनविजिबल बैरियर है, और बेस 211 लिखिए अगर आपको लगता है कि ये सब हिटलर के सीक्रेट नाजी एक्सपेरिमेंट से जुड़ा है, क्योंकि अगली वीडियो का टॉपिक आप डिसाइड करोगे। 71 लोगों ने ऑलरेडी कमेंट किया है, अभी आपकी बारी है।